बच्चों, आज रामनितिम गणितशाला में हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें अक्सर देखा गया है कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होता है या आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन क्या है? एक सिंपल सी बात, ठीक है। लेट्स से आप खड़े हैं यहाँ पे ज़मीन पर। लेट्स से आपका ए बी है और ये जो ग्राउंड है लेट्स से सी डी है, ठीक है। तो आप स्ट्रेट खड़े हैं और आप स्ट्रेट देख रहे हैं, यानी समथिंग लाइक दिस, आप कुछ ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़े समय के बाद एक प्लेन चला जा रहा होता है ऊपर, तो आप अपनी गर्दन जो आप स्ट्रेट देख रहे हैं ऊपर की तरफ देखते हैं। ये सपोज लेट दिस इज बी प्लेन, ठीक है। तो आप यहाँ देखने लग गए, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द प्लेन, जो कि उड़ रहा है आसमान में, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल से बनता है, ठीक है ना। ये जो हॉरिजॉन्टली आप जो लाइन मैंने बनाई है, ये मेरा विजन है, तो इतना मेरे को स्ट्रेट से मूव करके ऊपर देखना पड़ जाता है। इतना मेरा गर्दन मुझे ऐसे ऊपर उठानी पड़ती है, तब मैं वो प्लेन देख सकता हूँ। ये बन जाता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात, अब अगर आप देखेंगे, जो लेट से मेरा विजन ए के है, ए के इज पैरेलल टू बी डी, है ना, और ये एक इंटरसेप्ट की तरह काम करेगा। ये जो मेरा विजन है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, ठीक है, तो ये जो एंगल लेट से थीटा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये भी थीटा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दो लाइन पैरेलल से, ये इंटरसेप्ट है, तो ये बन जाता है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल हो एंड व्हेन दे आर कट बाय द इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो ये एक एंगल ऑफ एलिवेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी क्या? आप अभी ऊपर देखने के बजाय अभी नीचे देखने वाले हो, ठीक है, और जो एंगल हॉरिजॉन्टल से बनेगा वही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेट्स से आप, ये बड़ा टावर है TW, और टावर के ऊपर आप ऐसे खड़े हैं, आप AB हैं और ये TW टावर है। एक नीचे कार है, ओके। तो अभी आप A आपकी आँख है, B आपका पैर है। अगर आप स्ट्रेट देख रहे हैं ऐसे स्ट्रेट, तो कुछ आपका विजन ऐसे बनेगा, लेकिन सडनली एक कार दिख रही है आपको, नीचे आ गई, आप सीधा इधर से अपनी जो नज़र है नीचे की तरफ झुकाते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि नीचे की तरफ चला गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर की तरफ एलिवेशन, क्योंकि कुछ ऊपर है, एलिवेटेड है आपसे, तो आप ऊपर देखते हैं, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है, और ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। तो सेम आइडिया, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बन जाएगा। क्यों? ऐसे क्यों होना चाहिए? सिंपल सी बात ये है कि देखो, ये दो लाइन पैरेलल है ना। ये जो है ए पकड़ लो, डी, AD मेरा जो इनिशियल विजन है इज पैरेलल टू द ग्राउंड विच इज WC, है ना, और ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, तो ये कुछ ऐसा काट रहा है। अगर दो लाइन पैरेलल है, ओके, एंड कट बाय एन इंटरसेप्ट, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। वाई? ऑल्टरनेट एंगल्स, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल व्हेन एन इंटरसेप्ट कट्स पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। आप एक काम करो, अगर आपको नहीं समझ में आया, आप सिंपल है अपने किताब में दो पैरेलल लाइन बना लो, ठीक है ना, रूलर से, ठीक है, और एक ऐसे इंटरसेप्ट बना लो और देखो ये इक्वल है, ये इक्वल है क्या? ये दोनों सेम है, होना चाहिए, बिकॉज ये है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सिमिलरली ये और ये सेम है क्या? नहीं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये भी सेम होना चाहिए, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको तुरंत पता होनी चाहिए, देखते ही पता चलना चाहिए कि हाँ भाई ये दोनों सेम होंगे, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स हैं या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तभी आपकी पकड़ इन सब प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स है, आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो बच्चों, अपना ख्याल रखना, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाते रहना, ठीक है। अगली बार कुछ और लेके आऊँगा।